ब्रह्म संहिता 5.1 ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम्। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं। ईश्वरः यानी कंट्रोलर, नियंता, परमः सुप्रीम यानी सबसे बड़ा, कृष्णः यानी श्री कृष्ण। तो ब्रह्मा जी इस श्लोक की पहली ही लाइन में ये इस्टेब्लिश कर देते हैं कि जो कृष्ण हैं वो परम नियंता हैं। हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि प्रत्येक जीव अपने आप को किसी न किसी रूप में नियंता समझता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक स्कूल या कॉलेज का प्रिंसिपल, वो भी अपने आप को स्कूल या कॉलेज का नियंता समझता है। इसी प्रकार किसी फैक्ट्री या घर का मालिक भी अपने आप को नियंता समझता है। परंतु सवाल ये है कि परम नियंता कौन है? तो परम नियंता ब्रह्मा जी बताते हैं इस श्लोक में कि कृष्ण इज द टॉप मोस्ट कंट्रोलर। उसके बाद सच्चिदानंद विग्रह यानी विग्रह यानी भगवान का फॉर्म। भगवान का फॉर्म कैसा है? तो भगवान के फॉर्म के बारे में बताते हैं। सत यानी इटर्नल या शाश्वत, भगवान का रूप शाश्वत है। तो हमारे भौतिक शरीर में 6 प्रकार के बदलाव आते हैं, किंतु भगवान के शरीर में इस प्रकार के बदलाव नहीं आते, क्योंकि भगवान का शरीर आध्यात्मिक है और वो हमेशा नव यौवनम च इसी प्रकार रहते हैं। उनके शरीर में चेंजेस नहीं आते। चित्त यानी पूर्ण नॉलेज यानी पूर्ण ज्ञान। तो भगवान जो हैं पूर्णतः ज्ञानवान हैं। भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ज्ञानी पुरुष आपको मिलेंगे, लेकिन हमारा जो ज्ञान है वो सीमित है। यानी हमें भूतकाल के बारे में कुछ चीज़ें याद रहती हैं, वर्तमान भी कुछ हद तक हमें याद रहता है, लेकिन भविष्य हम पूरी तरह नहीं जानते। परंतु भगवान भगवद गीता के 7.26 में कहते हैं कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। यानी भगवान भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के बारे में पूर्णतः ज्ञान रखते हैं। फिर आगे बताते हैं आनंद, कि भगवान जो है वो रसो वही सह यानी आनंद के सागर हैं। और ऐसा हम महसूस भी करते हैं कि जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं या उनके नामों का कीर्तन करते हैं या भगवान के सुंदर विग्रहों का दर्शन करते हैं, तो हम पूर्ण रूप से आनंदमय हो जाते हैं। परंतु हम भौतिक जगत में हैं जो कि दुखालयम अशाश्वत है। इसके विपरीत भगवान को अखिल रसामृत कहा गया है कि आनंद के सागर हैं। फिर बताते हैं अनादिर आदिर गोविंद। अनादिर यानी भगवान वो क्या है? ही इज़ बिगिनिंगलेस एंड येट ही इज़ द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। तो बताते हैं क्योंकि भगवान आदि पुरुष हैं, यानी जहाँ से हर चीज़ का ओरिजिन होता है, उसको इसीलिए भगवान को आदि पुरुष कहा गया है। गोविंदा, गोविंद यानी भगवान का एक नाम। तो जितने भी भगवान के अवतार हैं, जो आध्यात्मिक जगत है, जितने भी ब्रह्मांड हैं, जीवात्माएं हैं, सब भगवान से ही आई हैं। उसके बाद बताते हैं सर्व कारण कारणम। तो प्रत्येक चीज़ का जो मूल स्रोत है वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और भगवान भगवद गीता के 10.8 में भी इसको बताते हैं कि हम सर्वस्य प्रभवो, यानी प्रत्येक चीज़ का उद्गम मुझी से है। और 7.7 में भी बताते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। अर्जुन को बताते हैं कि देयर इज़ नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं जो भगवान जो कृष्ण हैं वो परम नियंता हैं। उनका रूप शाश्वत, ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण है। वे अनादि हैं, यानी जिनका कोई स्रोत नहीं है और वो ही सभी के स्रोत हैं। वे आदि पुरुष हैं, यानी जहाँ से प्रत्येक चीज़ की शुरुआत होती है, और वे सभी कारणों के कारण हैं, यानी प्रत्येक चीज़ का जो मूल स्रोत है वो कृष्ण है। हरे कृष्णा।